ओम साई राम। आप सभी का इस चैनल के माध्यम से स्वागत है। आप आए हैं लक्ष्मण मामा के घर में। ये जो जगह है ये लक्ष्मण मामा रत्न पारखी जो हमारे परदादा थे उनके पिताजी और हमारे परदादा जो थे वो बप्पा जी लक्ष्मण रत्न पारखी, दोनों को बाबा का सहवास मिला है। और इस मंदिर में उनकी बहुत कुछ यादें जुड़ी हुई है। आज आप इस मंदिर में खड़े हो, देख रहे हैं ये विट्ठल जी का टेम्पल, ये विट्ठल जी का मंदिर यहाँ पे बना हुआ है। वो बाबा की ही कृपा है, बाबा के ही आशीर्वाद से ये मंदिर बना हुआ है। लक्ष्मण मामा बाबा के जो निकटवर्ती जो भक्त थे, जो भी उनके साथ में जो उनके हयाती में उनके साथ में जो भक्त उनके समकालीन में जो भक्त थे उनमें से एक है जो बाबा को बहुत चाहते थे, बाबा का सम्मान करते थे, बाबा के साथ रहते थे। जो भी कुछ उनको चाहिए, कुछ उनको कुछ करना है तो पहले बाबा की आज्ञा लेके फिर वो कुछ काम के लिए बाहर जाया किया करते थे। अभी एक बार ऐसे हुआ कि उन्होंने पंढरपुर में जाना था तो बाबा को मिलने के लिए वो मंदिर में गए। द्वारका में जाने के बाद बाबा ने बोला कि वहाँ आप जा रहे हैं पंढरपुर में, तो जाते टाइम मुझे उधर जाने के बाद में मुझे याद करो। बाबा का एक ही जवान था कि मुझे याद करो। इसका मतलब क्या था वो आगे चल के आपको सबको पता चल जाएगा। तो लक्ष्मण मामा ने उनकी आज्ञा ली। दूसरे दिन वो अपने साथियों के साथ पंढरपुर में वारी करने के लिए गए। आषाढ़ी की टाइम पे ये वारी होती है। पंढरपुर जो यहाँ से पूना की तरफ आता है, वहाँ पंढरपुर में यहाँ जाया किया करते थे। तो पैदल जाना है और वहाँ से आते टाइम कुछ जो मिलेगा उससे आना है, ऐसा ये यात्रा बोलते हैं इसको, वारी। तो वारी करने के लिए यहाँ से हो गए। वहाँ पंढरपुर में पहुँचने के बाद में उन्होंने चंद्रभागा नदी में, वहाँ पे जो चंद्रभागा नदी है पंढरपुर में, वहाँ पे उन्होंने स्नान किया और वहाँ पे एक पत्थर पे बैठे बाकी लोगों का इंतज़ार कर रहे थे। तो उनको एकाएक एक मूर्ति में कुछ एहसास हुआ कि यहाँ पे कुछ मूर्ति का नज़र आ रहा है। तो उन्होंने उसको हिलाने की कोशिश की, वो हिल नहीं पाया। फिर उन्होंने वैसे उसको प्रणाम करके साथियों को लेके दर्शन करके मंदिर में और फिर शिरडी में चले आए। शिरडी में आने से बाबा ने उनको आते ही डांटना चालू कर दिया। बोले खाली हाथ क्यों आया, हमारा पाटिल बाबा को क्यों नहीं लाया। तो वो भी थोड़े देख रहे कि पाटिल बाबा कौन। फिर उनको याद आया कि पाटिल बाबा बोले तो उन्होंने जो मूर्ति देखा है उसी के बारे में बाबा बात कर रहे होंगे। तो उन्होंने देखा कि पाटिल बाबा का मतलब ठाकुर जी का मतलब श्री कृष्ण भगवान, और श्री कृष्ण भगवान का दूसरा अवतार जो विट्ठल भगवान ने अवतार लिया था, वही अवतार आज कलयुग का वो ठाकुर जी, पाटिल जी, ऐसा उल्लेख बाबा ने किया। उनको मालूम पड़ गया। उन्होंने देखा, बाबा को बोला कि बाबा उनका वज़न बहुत भारी था इसलिए हम नहीं उठा पाए उनको। और बाबा बोले मुझे स्मरण किया क्या, मुझे याद किया क्या। ये बात बोलने के बाद में ही उनको एकाएक नज़र में आया कि बाबा ने हमको जाते टाइम ही बोला था कि मुझे याद करो। इसका मतलब क्या है, तो ये था कि मुझे स्मरण करो। वहाँ पे उनकी गलती हुई थी, उन्होंने क्षमा याचना की बाबा की। बाबा बोले मुझसे भूल हो गई, मैंने आपको याद नहीं किया। बाबा बोले आज भी क्या, अभी यहाँ से निकल, जब तक ठाकुर जी को, पाटिल बाबा को मुझे ला के यहाँ पे नहीं बताते तब तक मुँह मत बताओ। और उनको डांटना चालू कर दिया और निकाल दिया। वो गए पंढरपुर में, फिर से गए, बाबा की आज्ञा, उसको कौन टाल सकता है। उन्होंने फिर से पंढरपुर में जाके उस चंद्रभागा रिवर में जहाँ पे वो स्थित थे वहाँ पे जाके उनको प्रणाम किया, नमस्ते किया, उनकी क्षमा याचना की, बाबा को स्मरण किया। तो एकाएक उसकी जो मूर्ति की जो ऊपर जो पत्थर था वो पानी के ऊपर आ गया। पानी के ऊपर आने के बाद में उन्होंने उसको प्रणाम किया, नमस्ते किया, उसको हाथ में लिया, पूजा पाठ किया, उसको नहलाया, अच्छा साफ किया, मंदिर में लेके गए उधर, वहाँ पे पंढरपुर के विट्ठल भगवान के मंदिर में। वहाँ पे उन्होंने उनकी मुलाकात करवा दी। मुलाकात करने के बाद में वहाँ से शिरडी लेके आए।
शिरडी आने से बाबा नाचते हुए दौड़ते हुए द्वारका में के बाहर आ गए और उनको मालूम पड़ गया था कि यहाँ पे अपना ठाकुर जी विट्ठल भगवान या पांडुरंग इनको बोलते हैं वो आने वाले हैं। जो पाटिलबा बाबा के थे, बाबा के पाटिलबा नाम का एक जो मूर्ति में अवतार था वो आने वाला है, उनको ही ठाकुर जी, पाटिल जी और विट्ठल भगवान बोलते। तो ये बाबा को मालूम था। बाबा ने उनको नाचते हुए बाबा ने स्वागत किया। तब तक यहाँ पे लक्ष्मण मामा आ रहे। लक्ष्मण मामा का आँखों का प्रॉब्लम था, उनको धुंधला सा नज़र आ रहा था और बीच में जब शिरडी में आने से उनका जो आँखों का जो रोशनी था वो अपने आप ठीक हो गया। एक तो ये हो गया। दूसरी बात ऐसी हुई कि मूर्ति जो हल्का थी, वजन उसका कम हो गया था, वो भारी होने लगी और भारी होते होते द्वारका माई की तरफ आते आते तो उसका वजन तो और बढ़ने लगा। वहाँ पे द्वारका माई में आके बाबा ने देखा कि अपना ठाकुर जी पाटिल जी आ गए हैं, तो उन्होंने उनका स्वागत किया, गले लगाया और पूरा गांव का परिक्रमा करके, वो पूरा गांव का परिक्रमा करके शिरडी में जो विट्ठल भगवान को इस वाड़े में जो स्थापित कर दिया है, वही वाड़े में आज उनका घर है। वह घर में वो स्थापित करके उनके साथ बाबा बैठा किया करते थे। तो कुछ दिनों के बाद में कि दासगुरु महाराज उन्होंने जो पादुका यहाँ पे दी थी, दासगुरु महाराज बाबा के परम शिष्य थे, परम भक्त थे, जो बाबा क्या है इस सबको जानने के लिए, सबको बताने के लिए उन्होंने सबसे पहला कदम उठाया था। और वो आज भी आपको यहाँ पे जो उन्होंने चरण दिए थे, दासगुरु महाराज उन्होंने जो चरण दिए हैं, वो आज भी यहाँ मंदिर में मौजूद है। वो भी आपको दर्शन करवाते हैं। अभी दासगुरु महाराज इन्होंने जो उस मंदिर में, वाड़े में जो मंदिर स्थापित किया था, उस मंदिर को बाद में नया बड़ा स्वरूप देने का काम किया है। लक्ष्मण मामा के साथ में दासगुरु महाराज, इनका भी बड़ा सहभाग इस मंदिर का निर्माण में है। इस मंदिर में एक स्थापित जगह करके वहाँ पे मंदिर का निर्माण किया, मंदिर स्थापित कर दिया। और इस मंदिर में विट्ठल जी भगवान जो मूर्ति बाबा के आशीर्वाद से, बाबा की आज्ञा से लाई गई, वो मूर्ति यहाँ पे स्थापित है। दूसरा रुक्मिणी माता का मंदिर, रुक्मिणी माता का जो मूर्ति है वो बनवा के तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज या गरुड़ है, हनुमंत, ऐसा चारों मूर्ति जो है वो दासगुरु महाराज इन्होंने बनवा के यहाँ पे स्थापित की है। और उनकी जो चरण पादुका उन्होंने जो दी थी, वो चरण पादुका विट्ठल जी भगवान की, वो भी यहाँ पे स्थापित है। तो आपको इस दर्शन में वो बताएंगे कि यहाँ पे कौन सा मंदिर है। आप देख रहे हैं इस मंदिर में जो विट्ठल जी भगवान का मंदिर यहाँ पे स्थित है, इनके साथ में रुक्मिणी माता है, संत ज्ञानेश्वर है, तुकाराम महाराज है, गरुड़ है, हनुमंत है, ऐसा सब मूर्ति का यहाँ पे संत मेला यहाँ पे स्थित है। अभी दूसरा एक बात ऐसा हुआ, एक बार लक्ष्मण मामा बाबा के साथ में बैठे थे, उनकी आज्ञा ली, बात करते अपने काम पे निकल गए। उनका खेती में गए और वहाँ पे उन्होंने अपना काम चालू कर दिया। दोपहर में एक मैसेज आया, एक संदेश आया कि बाबा ने शरीर त्याग दिया है, बाबा हमको छोड़ के गए। तो उनको लगा कि बाबा अभी तो हमसे बात करके गए और छोड़ के कैसे जाएंगे। जिसने संदेशा लाया उसके ऊपर वो चिल्लाने लगे। तो वो बोले बाबा ये सही है, आप खुद चल के देखिए और वहाँ पे आप आके ये सब देख लीजिए। तो उन्होंने शिरडी में आए। शिरडी में आने से उन्होंने देखा, द्वारका माई में गए। द्वारका माई में ये हाल देख के वो खुद के घर में आए और घर में आके उन्होंने द्वार बंद कर लिया। एक उनके द्वार बंद करने से उन्होंने खुद को कोसना भी चालू कर दिया कि बाबा ऐसा मेरा कौन सा अपराध हुआ कि आपने मुझे न बोलते हुए, मुझे न कुछ कारण बताते हुए आपने शरीर त्याग दिया और हमको छोड़ के गए। तो ऐसा करते करते उन्होंने खुद के ऊपर गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। बाद में जब उत्तरात्रि हुआ, उत्तरात्रि में उनको दृष्टांत देने के लिए बाबा खुद आना पड़ा। बाबा को खुद आना पड़ा। बाबा खुद आए, द्वार के ऊपर उन्होंने थाप मारी और बोला लक्ष्मणा उठ, मैं आया हूँ। तो उन्होंने देखा कि बाबा तो नहीं है, ये कौन बोल रहा है। तो उन्होंने फिर से बोला लक्ष्मणा उठ,
मैं ही आया हूँ। तो बोला, लक्ष्मण मामा बोले कि मैं नहीं खोलूँगा। तो गुस्से में थे, उन्होंने नहीं बोला। तो बाबा बोले ठीक है मैं आता हूँ। तो वही अंदर आ गए। अंदर आके उन्होंने देखा कि लक्ष्मण मामा खूब गुस्से में है, बहुत गुस्से में है। तो लक्ष्मण मामा गुस्से में देख के बाबा ने उनको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन बाद में बोला कि लक्ष्मणा, मैं यहाँ पे ही नित्य जीवंत हूँ और आपको सबको ये साबित करना है कि यहाँ पे मैं नित्य जीवंत हूँ और आपको सबको मैं यहाँ पे दर्शन देने वाला हूँ। तो उन्होंने फिर बाबा ने उनको एक ये कहा कि शिर्डी मेरा पंढरपूर, साई बाबा रमावर, मी आहे नित्य जिवंत, मुंग्यासारखे येथील भक्त, भक्ता मी पावेल सत्य, करी काकड आरती माझी, शिर्डी माझे पंढरपूर, पांडुरंग कृपा सागर। इसका मतलब ऐसा है कि मैं यहाँ पे नित्य जीवंत हूँ। चीटी जो होती है, चीटी के तरह यहाँ पे भक्तों का बहुत बड़ा माहौल रहेगा। और भक्ता में पावेल सत्य, भक्ता में पावेल सत्य, इसका मतलब ऐसा होता है कि भक्त लोगों को मैं जो भी उनकी मन्नत कामना है, कुछ उनकी इच्छा है, वो पूरी करूँगा। इसलिए उनका ये जो जबानी है, भक्ता में पावेल सत्य, करी काकड आरती माझी, शिर्डी माझे पंढरपूर, पांडुरंग कृपा सागर। जो शिरडी में आके काकड़ आरती करेगा, उसकी जो मन्नत है, उसकी जो इच्छा है, वो जल्द ही पूरी हो जाएगी। और पांडुरंग कृपा सागर, पांडुरंग जो भगवान विठ्ठल भगवान यहाँ पे स्थित है, वही आपको काकड़ आरती करने का फल देंगे, आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। यानी बाबा इस संदेशाद्वारे सबको बताना चाहते थे कि मैं यहाँ पे हर रोज़ हूँ, कायम हूँ, आज भी मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और सब लोगों को यहाँ पे दर्शन दे रहा हूँ, ऐसा यहाँ पे बोला है। साई चरित्र में इसका उल्लेख भी है। 43 क्रमांक इसका चैप्टर में ये इसका उल्लेख है। ओम साईं राम।